हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और भी अधिक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप प्रिंसिपल पर एप्लीकेशन कैसे लिखें। और आज की जो वीडियो होने वाली बच्चों, वो होने वाली है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर। यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि आप अपनी कॉलेज की प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आप अपनी कॉलेज के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए और रिक्वेस्टिंग हिम करें कि उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि टू गिव ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि वह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रदान करें। यानी कि वह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या करें बच्चों, प्रदान करें। तो आपको बच्चों इसको लिखना कैसे है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन लिख रहे हों तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है टू। और बच्चों, ये टू मिलता कहाँ है, आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखने जाएं तो आप देखिएगा आपको टू मिल जाएगा। तो ये टू लिखा है, ठीक। तो इस टू को हम यहाँ पे क्या किए, रख दिए, ठीक। उसके बाद टू लिखने के बाद आगे किस पे लिखना है आपको चीज़ दिया होगा। तो हमको किस पे लिखना है बच्चों, प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखा है तो हमने द प्रिंसिपल को क्या किया, लिख लिया, ठीक। प्रिंसिपल को लिखने के बाद आप यहाँ कोई स्कूल का नाम लिख दीजिएगा या अपनी स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। तो जैसे हमने एक स्कूल का नाम लिखा है RAPIC सोराव प्रयागराज, ठीक। तो ये हमने क्या किया बच्चों, स्कूल का नाम लिखा है। तो स्कूल को लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके उसके बाद आपको नीचे लिखना है सब्जेक्ट। और बच्चों, ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज़रूरी होता है और ये दर्शाता है कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वह किस लिए लिख रहे हैं, ठीक। तो हम जो एप्लीकेशन बच्चों प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको देखिए, उसके बाद आपको लिखना है कि डियर सर या डियर प्रिंसिपल भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो डियर सर लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली कि अत्यधिक सम्मानपूर्वक, मोस्ट रिस्पेक्टफुली अत्यधिक सम्मानपूर्वक, आई वेक टू सी डैट, कि मैं कहना चाहता हूँ डैट की, ठीक। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, ठीक। बच्चों, आपको ये लिख देना है एक लाइन कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। या बच्चों, अगर आप 9th में हैं तो आप यहाँ 9th लिख दीजिएगा और आप अगर 10th में हैं तो आप 10th लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप योर स्कूल, आपकी कॉलेज का। इतना लिखने के बाद बच्चों फिर लिखना है कि माई फादर, मेरे पिताजी इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कि वह एक सरकारी नौकर है। यानी कि वह सरकारी विभाग में क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। या कह लें कि माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कि मेरी पिताजी एक सरकारी क्या हैं, नौकर हैं। और ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, और उनका ट्रांसफ़र हो गया है टू प्रतापगढ़। यानी कहाँ पे, प्रतापगढ़ के लिए उनका क्या हो गया बच्चों, ट्रांसफ़र हो गया है। आई हैव टू टेक एडमिशन देयर, और मुझे वहाँ पे एडमिशन कराना है। वहाँ पे मुझे क्या करना है, एडमिशन लेना है इन RPIC, यानी कि RPIC इंटर कॉलेज में। यानी कि RP इंटर कॉलेज में मुझे क्या करना है बच्चों, एडमिशन लेना है। इसलिए आई कैन नॉट, देखिए, आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे आवश्यकता है माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि मेरा स्थानांतरण पत्र, इसलिए मुझे मेरे स्थानांतरण पत्र की क्या है, ज़रूरत है, ठीक। तो इतना लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नई लाइन से लिखना है, ठीक। देखिए, आपको यहाँ पे नई लाइन से लिखना है आई देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ कि टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि आप
मेरे स्थानांतरण पत्र को क्या करें, प्रदान करें। ठीक, मेरे स्थानांतरण पत्र को इशू करें यानी कि जारी करें या प्रदान करें। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको फिर नीचे नई लाइन से लिखना है कि आई शैल बी हार्डली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि मैं आपकी इस दयालुता के लिए आभारी रहूंगा। देखिए, आई शैल बी हार्डली ऑब्लाइज्ड हो कि मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दयालुता भरी कार्य के लिए, यानी कि आपके इस दयालुता भरी कार्य के लिए मैं आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू। क्या लिखना है बच्चों, थैंकिंग यू लिख देना है। उसके बाद आपको दाहिनी तरफ क्या करना है, जब भी आप प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन लिखिएगा बच्चों, तो एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ ना तो सिंसियरली लिखना है और ना ही फेथफुली लिखना है। ठीक, तो बच्चों आपको जो लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, योर्स ओबेडेंटली। क्या लिखना है बच्चों, योर्स ओबेडेंटली लिख करके उसके बाद आपको नीचे यहाँ XYZ लिख देना है। ठीक, जैसे यहाँ XYZ लिख दीजिएगा बच्चों। और आपके एग्जाम में जो पेपर में आते हैं बच्चों, और पेपर में एक नोट दिया रहता है नीचे कि कृपया आप इस पर अपना नाम ना लिखें। ठीक, यानी कि जब भी आप यानी कि प्रिंसिपल लिख रहे हो आप प्रार्थना पत्र, तो उसमें कहता है कि आप इस पे अपना नाम ना लिखें, यानी कि तो आपको वहाँ पे अपना नाम नहीं मेंशन करना है, बल्कि उसके स्थान पे आपको XYZ लिख देना है। ठीक, तो इतना आप कह लीजिएगा बच्चों। और जब भी आप इस लिख रहे हो तो आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह बच्चों आपका ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।